हेलो फ्रेंड्स, आज हम एसएससी के कुछ क्वेश्चन देखेंगे प्रीवियस ईयर। बैंक के भी हैं, कुछ सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस के भी हैं। अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं वैसे तो। इनको पहले खुद से पॉज करके वीडियो को और फिर खुद से सोल्व करने की कोशिश करना। जो गलत हो जाए उसको नोट करना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आप आगे रिवाइज कर सकोगे। तो इस वीडियो में 23 क्वेश्चन है। ये डे 1 है, आगे भी डे 30 तक, डे 1 डे 2 डे 30 तक ऐसी सीरीज आएगी जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे ईच वीडियो में। तो इनके लेवल भी अच्छा है क्वेश्चनों का। थोड़ा आप भी देखोगे अभी सोल्व करके, तो एक बार पॉज करके सोल्व करके देखना ताकि आपके दिमाग पर जोर डालोगे तभी वो चीज़ याद रहेगी। तो आप भी ऐसे नहीं कि वीडियो देख लिया और हो गया। तो पहले आप पॉज करके खुद से सोल्व करो, उसके बाद में सॉल्यूशन देखना। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। Foolishly Madhu threw some water on the electric heater when it catches fire and she got a shock. पॉज करके सॉल्व करो। उम्मीद करता हूँ आपने पॉज करके ट्राई किया होगा। चलो अब देखते हैं सॉल्यूशन। इसमें एरर है कैचेस। कैसे? इसमें एरर कैचेस है क्यों? क्योंकि एंड से दो क्लोज जुड़े हुए हैं और दोनों सेम टेंस में होते हैं, जो कि यहाँ पे गोट है। अब गोट ऐसे मत समझना कि कैचेस प्रेजेंट में है तो इसको प्रेजेंट में कर देते हैं, क्योंकि शुरू में वाक्य सेंटेंस में क्या है, पास्ट टेंस है। तो यहाँ भी पास्ट टेंस है और एंड से जुड़ा हुआ वो भी पास्ट टेंस है, तो सेंटेंस पूरा किस में होगा, पास्ट में। तो कैचेस गलत हो जाएगा और इसकी V2 फॉर्म आएगी कैच की, कॉट। तो ये कॉट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसमें ये 8-16 गलत है, ये कुछ नहीं है। यहाँ से शुरू है सेंटेंस। ही रिसीव्ड टाइमली सपोर्ट फ्रॉम हिज एल्डर ब्रदर हु हैज बीन वर्किंग अब्रॉड फॉर द लास्ट 6 years। इस सेंटेंस में एरर कईयों को लग सकती है, लेकिन इसमें कोई एरर नहीं है, इसमें नो एरर है। लग क्यों सकती है? वो इसलिए क्योंकि कुछ लोग यहाँ देखते हैं रिसीव्ड पास्ट टेंस में है और हैज प्रेजेंट टेंस में है, जबकि ये स्ट्रक्चर सही है, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसका सेंस ऐसे निकल रहा है कि पास्ट से प्रेजेंट तक कोई इफेक्ट है, यानी कि फॉर द लास्ट 6 years। ये ड्यूरेशन है जो कि कंटिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में होती है। ड्यूरेशन होती है परफेक्ट कंटिन्यूस, आता ही आता है, लेकिन ये पास्ट से प्रेजेंट तक को शो करता है। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि ये पास्ट है तो ये भी पास्ट ही होगा, क्योंकि ड्यूरेशन पास्ट से ये शो कर रहा है खुद ही, पास्ट से लेकर अब तक, तो इसको पास्ट करने की जरूरत नहीं है। ये इसी सेंस में यूज होता है कि पास्ट से लेकर अब तक। तो ये सेंटेंस सही है। ही रिसीव्ड टाइमली सपोर्ट फ्रॉम हिज एल्डर ब्रदर, जो कि काम कर रहा है फॉर द 6th, कहाँ काम कर रहा है, अब्रोड में। कब से? लास्ट 6 year से। तो ये अलग है, ये अलग है, इन दोनों का सेंस अलग निकल रहा है। यहाँ पे ये हु इसके बारे में ही बता रहा है, क्योंकि ये तो ठीक है, उसने पास्ट में कोई एक्शन था वो था, ये तो यहाँ तक। और ये इसके बारे में बता रहा है, ही के बारे में। वो क्या कर रहा है, लास्ट 6 साल से अब्रोड में काम कर रहा है। तो ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, इसलिए सेंटेंस नो एरर है, इसमें कोई एरर नहीं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3। ही डिड नॉट से दैट ही विल ब्रिंग द बुक्स टुमारो। ही डिड ही, सॉरी, डिड ही। अब ये इंटरोगेटिव क्वेश्चन, इंटरोगेटिव है, डिड ही सही है, और ये ही डिड नॉट ठीक है। अब टेंस देखेंगे। टेंस यहाँ पे पास्ट है, यहाँ पर भी पास्ट है, लेकिन दैट क्या है, कंजंक्शन है, और इससे दो क्लोज जुड़े हुए हैं। तो ये क्लोज, पहला क्लोज अगर पास्ट में है तो ये भी पास्ट में होगा, यानी कि कंजंक्शन से जुड़े हुए दोनों क्लोज की वर्ब सेम होने चाहिए, सेम टेंस में होनी चाहिए। तो अब ये पास्ट टेंस में है तो यहाँ पर भी ये वर्ब पास्ट टेंस में होनी चाहिए। ये हो जाएगा विल का वुड, वुड का हो जाएगा, वुड हो जाएगा, तो विल वुड में हो जाएगा, तो ये तब सही होगा। तो यहाँ पे गलत कौन सा क्वेश्चन, कौन सा एरर क्या है, विल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
माई फ्रेंड बिकम टेरिबली अपसेट आफ्टर लूजिंग हर डॉक्यूमेंट्स एट द मेट्रो स्टेशन। इसमें कोई ध्यान से पढ़े तो आसानी से शुरू में पकड़ लेंगे एरर, क्योंकि ये बिकम है वो गलत है। बिकम या तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो या तो ये बिकम्स होना चाहिए, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब आएगी, इसीलिए ये गलत है। सेकंड ये है कि ये एक्शन जो है पास्ट में है, पास्ट का एक्शन है, यानी कि ये काम हो चुका है पास्ट में, तो ये बिकम की जगह आएगा बिकेम, ये आएगा बिकेम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वी आर लिविंग फॉर केरला टुडे, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें नियर फ्यूचर का सेंस है, तो ये सेंटेंस सही है। कई लोग गलत भी कर देते हैं इसे, लेकिन इसमें नो एरर है। नियर फ्यूचर के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज कर सकते हैं, नो एरर। अगला क्वेश्चन है व्हाई दे डिड नॉट टर्न अप एट द वर्कशॉप। ये तो हमें पता लग रहा है कि सेंटेंस इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क भी है और WH वर्ड भी है। लेकिन क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस तभी होता है जब ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती हो। तो ये हो जाएगा वाई डिड नॉट दे टर्न अप एट द वर्कशॉप। अब ये ऐसे सही हो गई, तो ये यहाँ पे ये मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी इज प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन सिंस 2004। अब इसमें ये अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसमें अगर ये नहीं होता तो ये पूरा सेंटेंस सही था, क्योंकि टेम्परेरी एक्शन के लिए अपन प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस एग्जाम के लिए मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, अब ये हमेशा तो थोड़ी करेंगे, फिर टाइम लिमिटेड है, टाइम बाउंड है, थोड़े दिन के लिए करेंगे, टेम्परेरी एक्शन है, इसलिए ये चीज़ कंटिन्यूअस में लिखी जा सकती है। इसलिए अगर ये नहीं होता तो ये सही था, लेकिन यहाँ पर सिंस भी है और ये भी है, तो ये गलत हो जाएगा। सिंस गलत नहीं है, अब ये गलत है, क्योंकि सेंस ये निकल रहा है कि वो इस एग्जाम की तैयारी कब से कर रहा है, 2004 से कर रहा है, इसलिए तब से लेकर अब तक, यानी कि ड्यूरेशन है, टाइम पीरियड है, और टाइम पीरियड के लिए कौन सा टेंस यूज होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब चूंकि ये प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो ये हो जाएगा सी हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन सिंस 2004, तो इसलिए गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The girls sang a few songs to entertain the guests, but the guests were not pleased. ये इसमें कंफ्यूज हो सकते हो आप यहाँ पर, क्योंकि ये वर प्लीज ऐसा लगता है जैसे ये पैसिव में है, लेकिन इसमें कोई एरर नहीं है, ये नो एरर है, क्योंकि ये प्लीज्ड जो है वर्ब नहीं है। पैसिव तो होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तो होता है पैसिव। अगर ये वर्ब होता तब सही था, तब ये गलत हो जाता, क्योंकि ये सब्जेक्ट एक्टिव है तो सेंटेंस भी एक्टिव पैसिव में होना चाहिए। तो ये ऑलरेडी एक्टिव पैसिव में है, तो सेंटेंस में नो एरर है। और प्लीज्ड यहाँ पे क्या है, ये एडजेक्टिव है, वर्ब नहीं है। यहाँ पर एडजेक्टिव है जो कि किसकी फॉर्म में है, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म में, जो कि क्या होता है, एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है, इसलिए यहाँ पर कोई एरर नहीं है, नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही इज वर्किंग इन ए बैंक इन पटना फॉर द पास्ट सेवरल मंथ्स। अब यहाँ देखिए, अभी थोड़ी देर वाले क्वेश्चन देखा था अपन ने, ये सिंस और फॉर का यूज हो रहा है। सिंस और फॉर सेवरल मंथ्स, तब से लेकर अब तक, यानी कि टाइम ड्यूरेशन है, तो टाइम ड्यूरेशन में परफेक्ट टेंस कंटिन्यूअस टेंस आएगा। तो यहाँ पे प्रेजेंट है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो ही हैज बीन वर्किंग इन ए बैंक पटना फॉर द पास्ट सेवरल मंथ्स। पास्ट से कुछ महीनों से पटना में बैंक में काम कर रहा है, वो काम कर रहा है, तो ये ड्यूरेशन है, तो ड्यूरेशन के लिए परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सही है। इसमें यहाँ एरर है, इज वर्किंग की जगह हैज बीन वर्किंग कर लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव बीन वेटिंग फॉर माई फादर फॉर द लास्ट 2 hours। अब इस क्वेश्चन में कोई एरर नज़र नहीं आ रहा है,
और आना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये सही है। आई हैव बीन वेटिंग फॉर माई फादर फॉर द पास्ट 2 आवर्स। पिछले 2 घंटे से मैं अपने फादर का वेट कर रहा हूँ, तो ये सही है। ड्यूरेशन भी है, इसलिए परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज हो रहा है। नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस लेटर विल रीच हिम बिफोर ही लेफ्ट फॉर देहरादून। ये अच्छा क्वेश्चन है। इसका ये कॉन्सेप्ट है कि, एक मिनट, इसका ये कॉन्सेप्ट है कि जो टेंस यूज होता है किसी सेंटेंस में तो ऐसे यूज होता है, या फिर कोई घटना होती है तो वो ऐसे होती है, पहला पास्ट में होता है, दूसरा फिर आगे होता है प्रेजेंट में, फिर आता है फ्यूचर में। ऐसा नहीं होता है कि पास्ट से सीधा तुमने फ्यूचर को लिंक कर दिया, फ्यूचर की बात कह दी। पहले पास्ट से प्रेजेंट में होता है, प्रेजेंट से फ्यूचर में होता है टेंस एक सेंटेंस में। ऐसा नहीं होता कि सीधे पास्ट की से फ्यूचर से रिलेट कर दिया कंडीशनल सेंटेंस में, ऐसा नहीं होता है, इसलिए ये गलत है। तो यहाँ पे बिफोर ही लेफ्ट, और ये फ्यूचर इंडेफिनेट में और ये पास्ट इंडेफिनेट में, फ्यूचर पास्ट से सीधा फ्यूचर में नहीं जाएगा, वो गलत होता है। तो इसलिए अब कौन सा गलत है यहाँ पर, कुछ लोग इसको गलत करेंगे, कुछ लोग इसको गलत करेंगे। गलत कौन सा करना है, ये फ्यूचर का एक्शन है तो फ्यूचर सही होगा। इसका सेंस ये निकल रहा है कि लेटर पहुंच जाएगा उससे निकलने से पहले, बिफोर ही लेफ्ट और देहरादून निकलने से पहले वो पहुंच जाएगा, तो फ्यूचर की बात हो रही है, तो ये सही है, लेकिन ये गलत है, ये कंडीशन सेंटेंस में होता है। अब ये इंडेफिनेट है, फ्यूचर इंडेफिनेट, तो ये पास्ट नहीं होगा, ये प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट होगा, लीव्स हो जाएगा। ये लेफ्ट लीव की थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है सॉरी, तो ये लीव्स हो जाएगा क्योंकि ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो लीव का लीव्स हो जाएगा। तो ये सेंटेंस हो जाएगा, दिस लेटर विल रीच हिम बिफोर ही लीव्स फॉर देहरादून। तो यहाँ पे ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए टाइगर विच स्ट्रे इनटू ए सिटी इन सर्च ऑफ फूड। ये भी ठीक है, लेकिन आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है, एक स्टोरी टाइप है, तो पास्ट की कोई स्टोरी है। वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए टाइगर, एक बार एक बात है, वहाँ पे एक टाइगर रहता था, तो ये पास्ट हो गया। विच स्ट्रे इनटू ए सिटी इन सर्च ऑफ फूड, सिर्फ सिंपल सी बात है, सब पता लग रहा है कि पास्ट की घटना है, तो स्ट्रे का सेकंड फॉर्म हो जाएगा स्ट्रेड। तो यहाँ पे ये गलत है, स्ट्रेड आएगा, पास्ट की घटना है, पास्ट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे पास्ट आएगा, और ये कंजंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हिम एज ही डोंट स्पीक क्लियरली। इस क्वेश्चन में नो एरर है, इस क्वेश्चन में नो एरर है, कोई एरर नहीं है। पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हिम एज, क्योंकि वो क्लियर नहीं बोलते इसलिए उसको समझने में दिक्कत होती है, लोगों को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि ही डू नॉट स्पीक क्लियर, क्योंकि वो क्लियरली नहीं बोलता है, बस नो एरर सेंटेंस। नेक्स्ट, डू यू वांटेड, ये बिल्कुल ही गलत, पहले समझ में आता है लेकिन फिर भी आगे पढ़ लेना चाहिए पूरा क्वेश्चन, क्योंकि कभी कभी दो दो कन्फ्यूजन हो जाता है। अब ये तो साफ साफ पता लग रहा है कि डू डिड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वांटेड नहीं होगा, ये वांट होगा, लेकिन फिर भी पूरा सेंटेंस पढ़ना है एक बार सेंस समझने के लिए। डू यू वांट टू डिस्कस दिस प्रोजेक्ट टुडे, और कैन वी डू इट टुमारो, यहाँ सब सही है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट, सॉरी ये रिपीट क्वेश्चन, रिपीट है ये भी रिपीट, ये क्वेश्चन सब 17 क्वेश्चन। द कार ब्रोक डाउन वाइल ही वॉज ऑन हिज वे टू वर्क, जिस दौरान वह काम पर जा रहा था तो कार क्या हो गई, खराब हो गई, सही है सेंटेंस, नो एरर। यहाँ पे ये ब्रोक डाउन फेजल वर्ब है, ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन के दो मीनिंग होते हैं, ह्यूमन के लिए इमोशनल होना, रो पड़ना, इमोशनल अनकंट्रोल हो जाना, और मशीनरी के लिए ख़राब हो जाना, जैसे कोई कार ख़राब हो गई तो ब्रेक डाउन, तो ये कार ख़राब हो गई तो इसके लिए ब्रेक डाउन यूज़ हुआ है। और ये वाइल प्रेजेंट
कंटिन्यूस को शो भी करता है और पास्ट कंटिन्यूस को भी शो करता है। तो ये वाइल वाज ऑन हिज वे टू वर्क, तो ये जब वह जा रहा था, जिस दौरान जा रहा था उस दौरान क्या हुआ, उसकी कार खराब हो गई। तो ये सेंटेंस नो एरर है, इसमें कोई एरर नहीं है। वाइल कंटिन्यूटी को दिखा दिया और टेंस सेम है दोनों में। यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म है ब्रॉक और वाज भी, तो इसमें नो एरर। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। They were having a birthday party at home next week. Next week. They were having a birthday party at home next week. Next week है तो वो वही कॉन्सेप्ट आ गया। मैंने बोला था कि पहले पास्ट की घटना होती है, प्रेजेंट, फिर फ्यूचर। अब यहाँ नेक्स्ट वीक फ्यूचर की बात हो रही है, पास्ट की है कि पास्ट से डायरेक्ट कहाँ चले गए फ्यूचर में, तो ये गलत है। डायरेक्ट नहीं होता, पहले यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसा होता है टेंस का सीक्वेंस। तो यहाँ पर गलत क्या है वो देखो, ये गलत तो एरर तो पता लग गया है इसमें, क्योंकि नेक्स्ट के हिसाब से यहाँ पे गलत है, ये वर हैविंग। अब आना क्या चाहिए यहाँ पर, नेक्स्ट नेक्स्ट वीक की बात कर रहा है, तो नेक्स्ट वीक का मतलब नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मैंने बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूस। नियर फ्यूचर के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ कर सकते हैं, तो ये पास्ट कंटिन्यूस गलत हो जाएगा। दे आर हैविंग आएगा आंसर, यहाँ पे होगा दे आर हैविंग ए बर्थडे पार्टी एट होम नेक्स्ट वीक। नियर फ्यूचर के लिए कंटिन्यूस टेंस यूज़ किया जा सकता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, इसलिए सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। इसमें एरर है, सॉरी, ये वर एरर है, यहाँ पे आर हैविंग आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। I would advise you to invest in our company, although last year our profit decline. Our profits decline। हम इस क्वेश्चन में देखो would है, ठीक है, to invest in our company, although last year our profits decline। अब ये ऐसे क्वेश्चन में एरर पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इनको अच्छे से पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। इसलिए यहाँ पे ये लास्ट ईयर है जो किसका एडवर्ब है, पास्ट का, तो पास्ट का टाइम वाला एडवर्ब है, तो इसके साथ इसके अकॉर्डिंग से ये क्या आ जाएगा, ये डिक्लाइन गलत है, ये हो जाएगा डिक्लाइंड। इसकी V2 की फॉर्म आएगी यहाँ पे, ये वर्ब है डिक्लाइन और ये लास्ट ईयर एडवर्ब है पास्ट का, इसके अकॉर्डिंग वर्ब भी पास्ट टेंस में आ जाएगी। आवर प्रॉफिट्स डिक्लाइंड, क्योंकि ये पास्ट की बात कर रहा है, तो पास्ट के टेंस की बात कर रहा है, तो वर्ब भी पास्ट टेंस आएगी, इसलिए डिक्लाइन का डिक्लाइंड हो जाएगा, इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर कंट्रीज परफॉर्मेंस इन द लास्ट फ्यू नेशनल एंड इंटरनेशनल गेम्स इज फेयरली ऑर्डिनरी एंड बिलो आवर स्टेचर। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको पॉज करके जरूर सोल्व करके देखना है एक बार। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कुछ पता नहीं लगता है, इसमें कुछ नहीं पता लग रहा है, इसमें ना तो वर्ब पता लग रही है, ना कोई ना हेल्पिंग वर्ब है, कुछ नहीं, हेल्पिंग वर्ब एक इज है बस, बाकी यहाँ से यहाँ तक कुछ पता नहीं लग रहा, और अब तक यहाँ तक कुछ नहीं लगा समझ में, तो फिर आप कुछ कर फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये पूरा एक सब्जेक्ट नहीं है, ये सिर्फ इसके लिए आया है, इस तो इसके लिए आया सिर्फ आवर कंट्री परफॉर्मेंस। लेकिन ये यहाँ पर वर्ब आनी चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है, यहाँ वर्ब आनी चाहिए, इस पार्ट में वर्ब आनी चाहिए, इस पार्ट में, क्योंकि ये एक पूरा सेंटेंस है, उसके बाद में उसके इस सब्जेक्ट का ये वर्ब है। तो देखो इसमें क्या क्या होगा वो देखो, आवर कंट्रीज परफॉर्मेंस, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, इन द लास्ट फ्यू नेशनल एंड इंटरनेशनल गेम्स, ठीक है, इसमें अच्छा, इसमें तो सॉरी, इसमें तो ये इज है ना, ये गलत है, मैंने ध्यान नहीं दिया थोड़ा, ये लास्ट फ्यू इवेंट्स की बात हो रही है, प्रेजेंट की नहीं हो रही है, तो इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा वॉस, सॉरी, ये मैंने ध्यान नहीं दिया था, ये पूरा एक सब्जेक्ट है,
और कंट्री इन द, ये सब्जेक्ट है और ये एडवर्ब है, ऐसे भी कह सकते हो, पूरा सब्जेक्ट है ये भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर ये इज चेंज हो जाएगा वाज में, इस लास्ट फ्यू नेशनल इंटरनेशनल गेम्स जो है इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है, तो ये तो ईजी था, इसकी जगह बाद आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई हैव बीन वर्किंग इन दैट ओरिजिन फॉर 5 years बट नाउ आई वर्क फॉर ए डिफरेंट कंपनी। अब इस क्वेश्चन में फॉर ए डिफरेंट कंपनी सही है, नो एरर है इस क्वेश्चन। ये ड्यूरेशन है, कब से कर रहा हूँ, काम कब से कर रहे हो, इन दैट ऑर्गेनाइजेशन में फॉर 5 years, ये ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन के लिए सही है। 5 years से काम कर रहे हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में, बट नाउ आई वर्क फॉर ए डिफरेंट कंपनी, लेकिन अभी वो अलग कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल है, नो एरर है इसमें। नया अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कमेटी रिव्यूइंग, हाँ ये क्वेश्चन है मैं जिसके बारे में बात कर रहा था, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहीं पर भी मेन वर्ब, कहीं पर भी मेन वर्ब, कहीं पर भी हेल्पिंग वर्ब, कोई सी भी वर्ब नहीं है, सिर्फ एक खाली सेंटेंस है। तो ये तो जाहिर है कि इसमें एरर जरूर है, नो एरर तो कर ही नहीं सकते इसको, क्योंकि इसमें वर्ब ही नहीं है, इसमें वर्ब नहीं है, मेन वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और बिना वर्ब का कोई सेंटेंस ही नहीं होता, तो ये नो एरर तो है नहीं। अब देखते हैं इसमें एरर क्या है। द कमिटी रिव्यूइंग द डील कंप्राइजिंग लीडिंग बिजनेसमैन एंड पॉलिसी मेकर्स फॉर ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, द कमिटी रिव्यूइंग द डील कंप्राइजिंग, अब ये तो कमेटी ठीक है, द कमेटी नाउन, ये एडजेक्टिव, रिव्यूइंग क्या है, एडजेक्टिव है, किसके लिए, द डील, कौन सी कमेटी की बात की जा रही है, जो रिव्यू करती है ना, उस कमेटी की बात की जा रही है। तो द कमेटी रिव्यूइंग द डील, कौन सी कमेटी, जो डील करती है उस कमेटी की बात की जा रही है। तो कंप्राइजिंग लीडिंग बिजनेस में तो कंप्राइजिंग वर्ब होना चाहिए, कंप्राइजेज होना चाहिए। द कमिटी रिव्यूइंग द डील, कंप्राइजेज आएगा क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। कौन सी कमेटी, जो कमेटी रिव्यू करती है डील का, वो क्या, जो कमेटी डील का रिव्यू करती है, ठीक है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो कंप्राइज का हो जाएगा कंप्राइजेस, यहाँ पर वर्ब आएगी कंप्राइजेस, और कंप्राइजेस, कंप्राइजेस लीडिंग बिजनेसमैन, लीडिंग क्या है, एडजेक्टिव, लीड करने वाले बिजनेसमैन और पॉलिसी मेकर्स को क्या करना चाहिए, कंप्राइज करना चाहिए, कंप्राइज करना चाहिए ऑफ आवर कंट्री, हमारी कंट्री के जो लीडिंग बिजनेसमैन, मतलब लीड करने वाले बिजनेसमैन और लीड करने वाले पॉलिसी मेकर्स को कंप्राइज करना चाहिए, किससे, जो डील रिव्यू करती है ना, जो कमेटी डील का रिव्यू करती है उससे कंप्राइज करना चाहिए लीडिंग बिजनेसमैन और पॉलिसी मेकर्स को, हमारी कंट्री के लीडिंग में इन लोगों को। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे कंप्राइज होगा, ये गलती है इसमें, ये गलत है, बाकी सब सही है। यहाँ पर ये मैन वर्ब होगा, फिर सही है। बाकी ये इनमें क्वेश्चन में यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, लीडिंग बिजनेसमैन, कंप्राइजिंग क्या होगा इसका कोई पता ही नहीं है, रिव्यूइंग जबकि ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे द लगा हुआ है, क्योंकि इसको डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पे भी द इसलिए लगा हुआ है, इसलिए वो सब सही है, बस ये गलत है। ये लीडिंग ने इसको डिफाइन कर दिया और इसको, इस पूरे को डिफाइन कर दिया। ठीक है, एक एक पार्ट को समझ में आ जाए तो वही सेंटेंस का समझना होता है, ऐसे नहीं कि हाँ ठीक है ये यहाँ पे वर्ब नहीं है, ये वर्ब हो जाएगी, क्यों आई, कैसे आई, ये पता होना चाहिए, तब भी क्वेश्चन दिमाग में रहता है। दी एंड हो चुका है, यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गए, ये 20 क्वेश्चन होंगे, लगभग 2 रिपीट हो गए बीच में। तो इस आज का डे 1 था, इसमें 20 क्वेश्चन है, कल भी आएगा डे 2 में 20 क्वेश्चन आएंगे, ऐसे डे 30 तक चलेंगे। हम 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करेंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, ऐसे नहीं नॉर्मल क्वेश्चन नहीं, उनमें बैंक एसएससी बैंक के क्वेश्चन होंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं, और कल आएंगे, कल मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ताकि
नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा, क्योंकि कल वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको देखना नहीं पड़ेगा बार बार, और वो नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके यूट्यूब के नोटिफिकेशन टैब में। तो ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।